हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम पंजाब के लुधियाना से हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर मंडी की सड़क यात्रा पर निकल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लुधियाना से मंडी की दूरी कितनी है, सड़क कैसी है और रास्ते में कौन कौन सी जगह आती हैं। गाड़ी कहाँ पार्क करें, शहर का सबसे सुंदर पार्क कौन सा है, बुक कैफ़े कहाँ पर है, माता जी का मंदिर और मशहूर मंडी सेल्फी पॉइंट भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए सफ़र शुरू करते हैं। लुधियाना से मंडी की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है और यह सफ़र सामान्य ट्रैफिक में करीब 5 घंटे में पूरा होता है। हमारा रास्ता यह होगा, लुधियाना से रूपनगर, जिसको कि रोपड़ बोलते हैं, उसके आगे कीरतपुर साफ से हम टर्न करेंगे, फिर आगे आएगी स्वर्घाट, बिलासपुर सुंदरनगर को हम साइड में छोड़ते हुए मेन रोड पे चलते हुए जो कि मनाली को जाती है, उससे आगे मंडी की तरफ हम मुड़ जाएंगे। जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती, घुमावदार सड़कें और ब्यास नदी के मनमोहक नज़ारे आपका दिल जीत लेते हैं। पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर और यादगार है। यह जो हाईवे है दोस्तों, यह 4 लेन हाईवे है। यह आगे मनाली ले तक जाता है और दोस्तों इस पे स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ओवर स्पीडिंग करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारी चालान का भी सामना करना पड़ सकता है। यह चालान फिजिकली भी हो सकता है, जहाँ जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के द्वारा भी कई बार चालान हो जाता है। तो जहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें और स्पीड को लिमिट में, मतलब कि 60 किलोमीटर के नीचे ही रखें, जो के लिए आपकी यात्रा को और भी आनंदमयी बना दे। आप देखेंगे कि इस हाईवे के एक साइड में आपको कहीं कहीं सतलुज नदी बहती हुई दिखाई देगी। वह सतलुज नदी कभी इसके इस तरफ, कभी दूसरी तरफ आपको दिखाई देगी। और इस समय इस सतलुज नदी में पानी कम है, तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप कुछ देर रुक करके वहाँ के नज़ारों का आप आनंद भी ले सकते हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव, पहाड़ों की ढलानों पर बने घर, हरियाली से भरे जंगल और बादलों से ढकी चोटियाँ इस यात्रा को बहुत ही खास बना देते हैं। खासकर बरसात के मौसम में जहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। हल्की धुंध और पहाड़ों से गिरते पानी के झरने भी आपको कई बार देखने को मिलते हैं और बादलों का खेल हर यात्री का मन मोह लेता है। जैसे जैसे हम मंडी की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ और भी भव्य होते जाते हैं और हर मोड़ पर प्रकृति अपना नया रूप दिखाती है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, जो जगह आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ साल पहले जब पहाड़ों में बहुत बारिश हुई थी और बादल फटने के बहुत ही समाचार सुनने को मिले थे, तो उस जगह पर भी एक बादल फटा था जिसने कि मंडी इलाके का बहुत नुकसान किया था। सो दोस्तों, इसी तरह चलते चलते हम इस रास्ते को कवर करते हुए हम पहुंच जाते हैं मंडी शहर में। और ये है मंडी शहर और यह है इसकी एक बहुत ही भव्य इमारत, बहुत ही मशहूर इमारत, जो कि लकड़ी से बनी हुई है। दोस्तों, इस शहर में पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए स्थान चाहिए था, जो कि हमें बहुत ही आसानी से मिल गया। यह स्थान सिटी सेंटर के पास में ही है। यह है पेड पार्किंग। यहाँ आप पैसा दे करके अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी यहाँ पर एक ओपन ग्राउंड में ही पार्क करनी पड़ेगी। हालांकि यह एक पेड पार्किंग है और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद अब चलते हैं मंडी के सबसे खूबसूरत सुभाष पार्क की ओर। यह पार्क हरियाली, शांति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ आए हैं
तो कुछ समय यहाँ पर ज़रूर बताइए। यह पार्क ज़मीन लेवल से नीचे है और ऊपर इसके आजू बाजू में दुकानें बनी हुई हैं। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा बाज़ार बना हुआ है। आप इस पार्क में कुछ देर आराम करके अपने आप को तरोताज़ा महसूस करके इसके आजू बाजू में घूम सकते हैं और जो बना हुआ बाज़ार है वहाँ पर आप अपनी पसंदीदा चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। और इस पार्क के अंदर आप देखेंगे कि कुछ दुकानें आपको लेमन टी की मिल जाएंगी और यहाँ की लेमन टी बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। इसी पार्क के अंदर आपको माता रानी जी का मंदिर भी मिल जाएगा, आप उसके दर्शन भी कर सकते हैं। और इसी पार्क में एक बुक कैफ़े भी है और बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर बच्चे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। और दोस्तों, यह है मंडी का सेल्फ़ी पॉइंट। आप मंडी आएँ और आई लव मंडी सेल्फ़ी पॉइंट पर फ़ोटो ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों, जब भी आप मंडी आएँ तो जहाँ इस पार्क में इस सेल्फ़ी पॉइंट पर फ़ोटो ज़रूर खींचें और आपके लिए यह सफ़र एक बहुत ही यादगार सफ़र बन जाएगा। दोस्तों, हमने भी इस पार्क में काफ़ी समय बताया और आई लव मंडी इस सेल्फ़ी पॉइंट पर सेल्फ़ी भी ली ताकि हमें भी यह शहर और यह सफ़र हमेशा याद रहे। इसके बाद हम इस शहर के बाज़ारों को खूब घूमे, खूब ख़रीदारी की और फिर हम वापसी पर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। वापसी पर हमने नाइट स्टे एक बहुत ही बढ़िया होटल जो कि सतलुज नदी के किनारे पर था उसमें की। वहाँ पे सतलुज नदी का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। और दोस्तों, यह है सतलुज नदी का व्यू हमारे होटल रूम से। यहाँ से सतलुज नदी कुछ इस प्रकार से दिखती है। अभी इसमें पानी कम है तो कुछ लोग इसमें अपनी गाड़ियाँ लेकर के भी एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर के भी घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही बारिशें शुरू हो जाएंगी तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसके अंदर जहाँ इसके पास इस तरह से जाना शायद खतरे से खाली नहीं होगा। सो दोस्तों, इस तरह से हम इस यात्रा का आनंद लेते हुए वापस अपने सफ़र पर रवाना हो गए। और दोस्तों, यह सफ़र, यह यात्रा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।